सो इट इज़ अ डे 4 इन सोल और आज हम लोग ना सोल का साउथ वाला पार्ट, हान रिवर के दूसरी साइड वाला पार्ट जैसे कि गंगनम, कोएक्स मॉल, द वेरी फेमस स्टारफील्ड लाइब्रेरी, लोटे टावर वगैरह ये सब आज एक्सप्लोर करेंगे। पर सबसे पहले अभी हमने हमारे पहले होटल से चेकआउट किया है और दूसरे होटल में चेक इन करते हैं और एक यहाँ पे बहुत ही फेमस और बहुत पुराना कैथेड्रल है हमारे नए होटल के पास में, तो वो भी एक्सप्लोर करते हैं। सो लेट्स गेट दिस डे स्टार्ट। तो हम लोग आ गए अपने दूसरे होटल मे 1। यहाँ हम एक रात के लिए रुक रहे हैं और अभी हमने अपना लगेज अंदर चेक इन करवा दिया है और अब घूमना स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पे सोल में इन पर्टिकुलरली मैंने देखा है कि कैफ़े हॉपिंग का कल्चर बहुत ज़्यादा है और इन केस अगर यहाँ पे कोई एक कैफ़े या कोई सा भी रेस्टोरेंट चल जाता है तो उसके बाहर ना सिर्फ लाइन ही एक 1.5 किलोमीटर तक लंबी लाइन आपको दिख जाएगी। जैसे अभी मेरे पीछे मैंने देखा एक आइजैक टोस्ट एंड कॉफ़ी का कैफ़े है, इतनी लंबी लाइन है और इस कैफ़े के बाहर भी बहुत लंबी लाइन है। घूम तो लेंगे पर पहले कुछ खा भी लेते हैं। तो एक छोटी सी क्यूट सी बेकरी हमें मिली, हम उसमें आ गए और अभी हम लोगों ने ऑर्डर किया है एक चॉकलेट डर्टी चीज़ केक और एक वनीला लाटे। तो देखते हैं कैसे होता है। तो वैसे ब्रेकफास्ट में कॉफ़ी और चीज़ केक खाने के बाद आई एम सो पम्प्ड अप फॉर द डे। और वैसे जो कैफ़े है ना बिल्कुल उसके सामने यहाँ पे कैथेड्रल है, तो चलते हैं। और इस कैथेड्रल के बिल्कुल सामने ताज होटल है जहाँ पे हमने पहले दिन कोरिया में खाना खाया था। आज का पहला स्टॉप है म्योंगडोंग कैथेड्रल, जो बिल्कुल आप मेरे पीछे देख रहे हो। और ये जो पूरी चर्च है ना, ये गॉथिक, इसका जो आर्किटेक्चर है वो बिल्कुल गॉथिक स्टाइल में है और ये साउथ कोरिया की सबसे पुरानी कैथोलिक चर्च है। और ये जो चर्च है ना वो 1898 में बन गई थी। और इस जो कैथेड्रल की लोकेशन है, जब कोरियन वॉर से पहले जितने भी कोरियन कैथोलिक थे, जो उनकी सेटलमेंट थी वो इसी एरिया में थी और वो पूरी वॉर में डिस्ट्रॉय और ख़त्म हो गई थी और उसके बाद उसी जगह पर ये कैथेड्रल को बनाया गया है। सो 70% ऑफ द कोरियंस डू नॉट बिलीव इन एनी रिलीजन, पर जो रिमेनिंग 30% है वो क्रिश्चियनिटी और बुद्धिज़्म को ही यहाँ पे फॉलो करते हैं। तो म्योंगडोंग कैथेड्रल देखने के बाद हमारा नेक्स्ट स्टॉप है यहाँ की बहुत ही फेमस स्ट्रीट इटावॉन। और इटावॉन में ना बहुत सारे वीगन कैफ़ेज़ भी है, तो आज लंच किसी एक वीगन कैफ़े में जाके ही करेंगे। और ये म्योंगडोंग से इटावॉन जाने के लिए हम लोग बस यूज़ कर रहे हैं और ये सारी इन्फॉर्मेशन ना आपको यहाँ के मैप नेवर में बहुत इजीली मिल जाएगा कि कौन सी बस आपको लेनी है, कहाँ से लेनी है, कितने टाइम में वो छोड़ेगी एंड ऑल ऑफ दैट। और एक और चीज़, गूगल मैप्स कोरिया में बहुत अच्छे से काम नहीं करते, सो मेक श्योर दैट यू डाउनलोड द ऐप नेवर। यहाँ पे लिखा हुआ भी आ रहा होगा इन एडवांस बिफोर कमिंग टू कोरिया। चीज़ मैंने नोट की है, यहाँ पे लड़के और लड़कियाँ दोनों ही अपने स्किन का और बालों का बहुत अच्छे से ध्यान रखते हैं। और एक और चीज़ काफ़ी इंटरेस्टिंग लगी कि देयर आर गर्ल्स जो अंदर आके ना जो टेस्टर प्रोडक्ट्स हैं वो यूज़ करके एंड देन दे आर फाइनली गोइंग आउट विदाउट परचेजिंग। तो इन केस अगर आपने मेकअप वगैरह नहीं कर रखा है तो आप अंदर आके फुली रेडी होके बिना कुछ खरीदे भी बाहर जा सकते हो।
ऐसे स्किन केयर का ज़्यादा तो हम लोग को नहीं पता, बट वी नो दैट सनस्क्रीन इज़ रियली इम्पॉर्टेंट। और हमने यहाँ पे ऐसे पैक ऑफ 2 का ये सनस्क्रीन लिया है और ये हमें 14,900 कोरियन वॉन का पड़ा, विच इज़ अबाउट लाइक 850-900 इंडियन रुपीज़। तो आई थिंक इंडिया में भी इस रेंज में अच्छी सनस्क्रीन आ जाती है। एक और फन एक्टिविटी जो आप अगर कोरिया आओ तो डेफिनेटली ट्राई करो। यहाँ पे ऐसे बहुत सारे फ़ोटो स्टूडियोज़ बना रखे हैं जहाँ पे आप खुद से अपनी फ़ोटोज़ क्लिक कर सकते हो, और अंदर आके ना ऐसे बहुत अच्छी एक्सेसरीज़ वगैरह, सन ग्लासेस, हेयर बैंड्स वगैरह उन्होंने प्रोवाइड करे हुए हैं, तो वो लगा के आप ऐसे फ़ोटोज़ क्लिक कर सकते हो। और कुछ फ़ोटो स्टूडियोज़ में तो मैंने देखे थे कि उन्होंने प्रॉपर स्टाइलिंग टूल्स, हेयर स्ट्रेटनर, कर्लर वगैरह सब रखे हुए हैं, तो अच्छे से तैयार होके यू कैन जस्ट क्लिक योर पिक्चर्स योरसेल्फ। तो अभी तक मैं जिन भी कंट्रीज़ में गई हूँ वहाँ पे मैंने आमने सामने वाली क्रॉसिंग तो देखी है, पर दिस इज़ द फर्स्ट टाइम जहाँ पे मैं ऐसे देख रही हूँ कि डायगनली भी ज़ीब्रा क्रॉसिंग बना रखी है और लोग डायगनली भी रोड क्रॉस कर रहे हैं। तो ईटावन की स्ट्रीट्स को थोड़ा सा एक्सप्लोर करने के बाद हम यहीं पे एक वीगन कैफ़े आए हैं जिसका नाम है प्लांट, और यहाँ पे हमने ऑर्डर किया एक चिली चीज़ बर्गर, एक सोबा बोल, और इसका बिल हमें आया 29,500, विच इज़ लाइक ऑलमोस्ट 1,900 रुपीज़। तो एक्सपेंसिव तो है, बट ये सिटी इन जनरल थोड़ी एक्सपेंसिव है, पर क्वांटिटी बहुत अच्छी है। इतना बड़ा बोल दिया है, मुझसे तो अकेली से ख़त्म भी नहीं होगा। पर इन केस अगर आप वेजिटेरियन या वीगन खाना प्रेफर करते हो तो ये डेफिनेटली चेकआउट कर सकते हो। काफ़ी एस्थेटिकली प्लीजिंग कैफ़े है, बहुत अच्छी वाइब्स आ रही है। डन विद द लंच, और ये मेरा अभी तक का सोल में सबसे बेस्ट एक्सपीरियंस था खाने का। इतना टेस्टी खाना था। इन केस अगर आप वीगन या वेजिटेरियन नहीं हो और ईटावन में हो तो भी मैं आपको रेकमेंड करूँगी कि आप इस जगह आओ और यहाँ पे खाना खाओ। और अब हम लोग जा रहे हैं गंगनम डिस्ट्रिक्ट। ईटावन से फाइनली 2 बसेस चेंज करने के बाद हम आ गए हैं गंगनम प्रोविंस, और यहाँ पे हम लोग अभी आए कोएक्स मॉल। इसके अंदर एक बहुत ही पॉपुलर स्टाफी लाइब्रेरी भी है और एक कोएक्स एक्वेरियम भी है। पर फिलहाल तो आप मेरे पीछे एक स्टैचू देख रहे होंगे, एंड आई एम श्योर आप सब स्टैचू से बहुत ज़्यादा फेमिलियर होंगे, बट फॉर दोज हु डोंट नो कि ये क्या है। सो इन द ईयर 2012 एक बहुत फेमस गाना आया था गंगनम स्टाइल, जिसने आई थिंक यूट्यूब के सारे रिकॉर्ड्स तोड़ दिए थे। इट इज़ वन ऑफ दोज फ्यू सॉन्ग्स जिसने सबसे पहले 1 बिलियन व्यूज़ जिस सॉन्ग को मिले थे। तो उसी सॉन्ग के ऑनर में जो उसका हुक स्टेप है वो कुछ ऐसे करके, तो उसका स्टैचू उन लोगों ने वहाँ पे लगा दिया है, और बहुत लंबी लाइन लगी है उस स्टैचू के साथ फ़ोटोज़ और वीडियोज़ लेने के लिए। इनफैक्ट वो जो गाना है ना वो भी यहाँ पे पूरे टाइम बजे जा रहा है। सो बिल्कुल मेरे पीछे इसी स्टाफी लाइब्रेरी, और जब मैंने साउथ कोरिया के बारे में रिसर्च करना शुरू किया था तो जिस चीज़ ने अपार्ट फ्रॉम द के ड्रामाज एंड के मूवीज़ जिसने मुझे सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट किया था वो थी ये स्टाफी लाइब्रेरी। तो इसको देखते हैं वेरी एक्साइटेड कि कैसा होगा यार। एक और ऐसी ही सेम इससे भी बड़ी लाइब्रेरी बनी है सुवॉन में, और ये दोनों लाइब्रेरीज़ मेरे फीड में इतना ज़्यादा आ रही थी कि दिस वाज वन ऑफ द मेजर रीजंस टू कम टू साउथ कोरिया। मुझको ये लाइब्रेरी देखनी थी, और ऑनेस्टली ये लाइब्रेरी इट्स मोर ऑफ अ टूरिस्ट अट्रैक्शन, बिकॉज यहाँ पे
फ़ोटोज़ और वीडियोज़ बनाने के लिए आए हैं। और इसी लाइब्रेरी के अंदर ना स्टारबक्स भी है, तो कुछ खाते पीते यू कैन ऑल्सो रीड, बट द ओनली ड्रॉबैक इज़ कि majority ऑफ द बुक्स आर रिटन इन कोरियन लैंग्वेज। तो इन केस इफ़ यू कैन रीड एंड राइट कोरियन तब तो दिस प्लेस इज़ हेवन फील। दिस इज़ इंडीड अ मस्ट विजिट प्लेस। आई मीन ऐसी लाइब्रेरी मैंने तो आज तक कभी भी नहीं देखी। तो अब हम लोग जा रहे हैं कोवेक्स एक्वेरियम में, और यहाँ पे एक कसिनो भी है। सो लेट्स सी हम लोग वहाँ जाते हैं कि नहीं। बाकी इस कोवेक्स मॉल में मुझे अभी 2 रेस्टोरेंट्स मिल गए, एक तो इंडियन जिसका नाम है आगरा, और दूसरा वीगन रेस्टोरेंट जिसका नाम है प्लांट्यूब। मन भी नहीं हुआ क्योंकि अभी रिसेंटली मलेशिया में भी देखा था, तो वही सेम चीज़ वापस से करने का मन नहीं हुआ। और जो कसिनो है उसके लिए हम लोग पासपोर्ट लाना भूल गए। फ़िज़िकल कॉपी होना ज़रूरी है पासपोर्ट की, और फ़ोन में अगर फ़ोटो है तो भी वो नहीं चलेगा। तो जिस दिन हम लॉटे टावर आएंगे उस दिन वापस से पासपोर्ट लेकर एंड देन विल कम बैक टू द कसिनो अगेन। एंड अभी यहाँ पे एक बॉनगुएंजा टेम्पल है पास में, उसको चल के देखते हैं कि वो कैसा है। कोवेक्स मॉल के बिल्कुल नॉर्थ गेट से बाहर निकलते से ही ये बॉनगुएंजा टेम्पल आ जाता है। और अभी यहाँ पे ना कोई ट्रेडिशनल फेस्टिवल भी चल रहा है, कोई कल्चरल फेस्टिवल है, तो वो भी देखते हैं कि अंदर क्या चल रहा है। बॉनगुएंजा टेम्पल है, दिस टेम्पल वाज फाउंडेड इन द ईयर 794 इन द ड्यूरिंग द रूल ऑफ द सिला डायनेस्टी ओनली। तो अभी इस मंदिर को बने हुए तो 1200 साल हो गए, पर ओवर द सेंचुरीज़ इस मंदिर में काफ़ी सारे कंस्ट्रक्शंस और बहुत सारे रेनोवेशंस भी हुए हैं। और सबसे स्ट्राइकिंग बात ये है कि इस मंदिर के बिल्कुल सामने गंगनम है, जो कि सोल का एक सबसे एक्सपेंसिव और सबसे पॉश नेबरहुड है। और बिल्कुल उसके सामने ये आपको ऑल ऑफ अ सडन एक काम और एक सीरीन एनवायरनमेंट प्रोवाइड करता है। तो इन केस अगर आप कोवेक्स मॉल आ रहे हो तो ये मंदिर भी डेफिनेटली चेकआउट करिएगा। टेम्पल का सेंट्रल हॉल है, और यहाँ पे 23 मीटर्स टॉल स्टैंडिंग बुद्धा का स्टैचू है। और इस स्टैचू को सराउंड करते हुए बुद्धा के और यहाँ पे कोई हज़ारों स्टैचूज़ बने हुए। मुझे तो ये टेम्पल बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा। एंड अब चलते हैं आज के दिन की आखिरी लोकेशन पर, विच इज़ द येईदो पार्क। और फिर हमने अपना दिन ख़त्म किया बाय गोइंग टू दी बानपो मून ब्रिज। ये जो ब्रिज है इट इज़ द लॉन्गेस्ट फाउंटेन ब्रिज, और यहाँ पे ना अप्रैल से अक्टूबर के बीच में लाइट शोज़ भी होते हैं, और एक रेनबो फाउंटेन शो भी होता है जिसको आप बानपो हंगांग पार्क से बहुत अच्छे से देख सकते हो। Thank you so much for watching this vlog. I hope you enjoyed it, and in the upcoming vlogs we will take you on a trip to Busan. So stay tuned and we shall see you soon in the next one.